मान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर बता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 31 अध्याय। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिदानियों से इसराइलियों का पलटा ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध करने के लिए हथियार बंधाओ, और वे मिदानियों पर चढ़ के उससे यहोवा का पलटा ले। इसराइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र में 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इसराइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष प्रत्येक गोत्र में से। उन हजार पुरुषों को एलीआजर याजक के पुत्र फिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वह तुरियां थी जो सांस बांध बांध कर फूकी जाती थी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार मिदानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया, और दूसरे जूझे हुए लोगों को छोड़ उन्होंने एवी, रेकेम, सूर, हूर, रेबा नामक मिदान के 5 राजाओं को घात किया। बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया, और इसराइलियों ने मिदानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंधुआई में कर लिया, और उनके गाय बैल भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया। उनके निवास सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंधुओं को सारी लूटपाट को लेकर यरीहो के पास यरदन नदी के तीर पर मोआब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलीआजर याजक और इसराइलियों की मंडली के पास आए। तब मूसा और एलीआजर याजक और मंडली के सब प्रधानों छावनी के बाहर उनका स्वागत करने निकले, और मूसा शस्त्रपति शतपति आदि सभी सेनापति से जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की संपत्ति से पोर के विषय में इसराइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने करवाया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। सो अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबों को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह ना देखा हो उन सबों को अपने लिए जीवित रखो। तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो, और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया, जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ, वे सब अपने अपने बंधुओं समेत तीसरे और 7वें दिनों में अपने अपने पाप को छुड़ाकर पावन करें। सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी की बालों की लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। तब एलीआजर याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह ये है, सोना चांदी पीतल लोहा रागा और सीसा जो कुछ आज आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा, और तो भी वह शुद्धता छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए। परंतु जो कुछ आग में ना ठहर सके उसे जल में डुबो, और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे, तब छावनी में आना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलीआजर याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। तब उनको आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे, दूसरा भाग मंडली को दे। फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या मनुष्य क्या गाय बैल क्या गधे क्या भेड़ बकरियां 500 के पीछे एक को मान कर ले, और यहोवा की भेंट करके एलीआजर याजक को दे दे। और फिर इसराइलियों ने आधे में से क्या मनुष्य क्या गाय बैल क्या गधे क्या भेड़ बकरियां क्या किसी प्रकार का पशु हो 50 के पीछे एक से लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे। और यहोवा की का आगे के अनुसार उसने मूसा को दी। मूसा और एलीआजर याजक ने किया। जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने अपने अपने लिए लूट ली थी उनसे अधिक लूट ये थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, 72,000 गाय बैल, 61,000 गधे, और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों के ने पुरुष का मुंह नहीं देखा था वे सब 32,000 थी। और इसका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे उन सब में भेड़ बकरियां 3,37,000, जिसमें से 6,700 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी, और गाय बैल 32,000 जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरे, और गधे 30,500 जिनमें से 61 यहोवा का कर ठहरे, और मनुष्य 16,000 जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलीआजर याजक को दिया, और
इसराइलियों की मंडली का आधा 3,37,500 भेड़ बकरियां, 36,000 गायें बैल, 30,000 गधे, 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से जिसे मूसा ने युद्ध करने के लिए पुरुषों के पास से अलग किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य क्या पशु 50 पीछे एक से लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दिया। तब शस्त्रपति शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, और वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उसकी तेरे दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा। फिर पायजेब, कड़े, मुंदरियाँ, बालियाँ, बाजूबंद, सोने के गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने के लिए यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। तब मूसा और एलीआजर याजक ने उनसे वे सब सोने के नकाशीदार गहने ले लिए, और शस्त्रपतियों शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा को भेंट करके दिया, वे सब का सब 16,750 शेकेल का था। योद्धाओं ने अपने अपने लिए लूट ले ली थी। तब ये सोना मूसा और एलीआजर याजक ने शस्त्रपतियों और शतपतियों में से लेकर मिलाप वाले तंबू तक पहुंचा दिया, कि इसराइलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।